हेलो, कैसे हो? सब बढ़िया। तो पिछले क्लास में हमने बात कर लिया था, इंट्रोडक्शन हमने देखा था रिलेशन फंक्शन का, ठीक है, जिसमें हमने बात करी थी कि क्या क्या होता है रिलेशन। हमने देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है दो सेट्स के बीच में, ठीक है। चलो, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। और हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ एग्जाम्पल शुरू करेंगे, ठीक है, अगले कंसेप्ट से बढ़ने से पहले, ठीक है। उतना ही समझना था, ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं था उसमें, ठीक है। चलो, क्या दे रखा है पहले हमें, इफ x प्लस वन कॉमा वाई, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है आपका, एक ये इज इक्वल टू दिस, ये दोनों बराबर है। दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होते हैं? जब दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो, यानी कि अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट ये देखो, तो पहले से उसने दे दिया कि इफ ये दोनों बराबर है, यानी कि उसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों बराबर होंगे, इसका सेकेंड एलिमेंट इसका सेकेंड एलिमेंट बराबर होगा, तब तो क्वेश्चन निकल गया आराम से। कैसे निकलेगा? x प्लस वन इज इक्वल टू 3, यानी कि x इज इक्वल टू 2, पहला क्वेश्चन खत्म। देन y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 3। तो मिल गया मुझे y और x के और y की वैल्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ p इज इक्वल टू ABC and Q is equal to R, form the set P into Q and Q into P। पहले ये निकालते हैं, P into Q निकालते हैं। कैसे निकलेगा P into Q? यानी कि दोनों को क्रॉस करना है। दोनों को क्रॉस कैसे कर देते हैं? ध्यान है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेते थे हम लोग? फिर A कॉमा R, पहले ये, देन B कॉमा R, देन C कॉमा R, ठीक है। उसके बाद फिर हमें लेना है यहाँ पर Q into P। Q इंटू पी में देखो, मैं थोड़ा लिख देता हूं अगर, यानी कि ये Q है और क्रॉस P, ठीक है ये चीज। अब इसको कैसे यहां से लेंगे? फिर RA RB और RC, RA RB RC लिख दिया हमने। अच्छा देखो जरा, क्या क्वेश्चन आगे बोला हुआ इसने, फिर आर दीज प्रोडक्ट इक्वल, क्या दोनों बराबर हैं? देखो AR और RA नहीं, बराबर नहीं है। मैंने क्या बोलता, बराबर होने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। जैसे ऊपर में क्या था कि ये इज इक्वल टू ये होना चाहिए और ये इज इक्वल टू ये होना चाहिए। वैसे अगर A है तो यहां भी A होना चाहिए, R है तो यहां R होना चाहिए, ना कि यहां R होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट अगर A है तो फर्स्ट एलिमेंट ही A होना चाहिए, सेकेंड नहीं। तो क्या बोलेंगे यहां पर, P इंटू Q इज नॉट इक्वल टू Q इंटू P, ठीक है। बात क्लियर हुई यहां से? हम आगे चलते हैं हम लोग फिर यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट A, हमें एक सेट यहां पे दे रखा है, हमें A 1 2 3 B 3 4 C 4 5 6 फाइंड। हमें ये निकालना है कि A क्रॉस है, यानी कि इनटू है, क्रॉस हमें निकालना है B इंटरसेक्शन C। पहले मैं B इंटरसेक्शन C, देखो मैं सीधा लिख रहा हूं। अगर मैं पहले की बात करूं, A क्या है? A तो मेरा है 1 2 और 3 इंटू, और ये क्या है? B इंटरसेक्शन C, इंटरसेक्शन दोनों की दोनों में कॉमन। B और C में कॉमन क्या है? सिर्फ 4 कॉमन है, यानी कि मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा 4, ठीक है। क्योंकि मेरे को दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना, सेट्स के बीच में क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो क्या होगा यहाँ पे? 1 4 2 4 देन 3 4, ठीक है। इसी तरह से अब ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। फिर तो यूनियन लेके फिर क्रॉस कर देंगे, फिर मेरा आंसर आ जाएगा। फिर अब हम बात करते हैं सेकंड की, बात करते हैं सेकंड क्या दे रखा है मुझे यहाँ पे, फिर A क्रॉस B, पहले A क्रॉस B निकालना पड़ेगा, फिर A क्रॉस C निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। पहले दो निकालते थे, फिर लेंगे इंटरसेक्शन। तो पहले मैं A क्रॉस B निकाल लेता हूं, तो बताओ क्या आएगा? यही सीधा बता दो, A और B को मल्टीप्लाई करो, यानी कि क्रॉस करो, तो क्या आएगा? चलो मैं लिख देता हूँ 1 2 3 और ये 3 4 क्रॉस करूंगा, तो यहां बताओ क्या आएगा? 1 3 1 4, 1 को पहले 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, 1 3 1 4 हो गया, 2 3 2 4 हो गया, देन 3 3 3 4 हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है A क्रॉस C निकालना है। तो A क्या है? 1 2 3 है, और C क्या है मेरा यहाँ पे? फिर 4 5 और 6 है, ठीक है। जरा निकालो क्या आएगा इसका, फिर ये बड़ा होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? 1 4
1516, then 242526, 242526, then 343536, 343536 ये निकाल लिया। अब बोला दोनों में का इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा बताओ, दोनों का यानी कि दोनों में कॉमन क्या होगा। अब दोनों में कॉमन निकालना है तो जरा देखो दोनों में कॉमन क्या होगा यहाँ पे मेरा, फिर इसमें देखो 1414 पहला कॉमन मिल गया मुझे, दूसरा कॉमन 23 नहीं है, 23 तो नहीं है, 24 है क्या, हाँ देखो 24 मिल गया मुझे, कॉमन मिल गया, 33 नहीं है, 34 है क्या, 34 मिल गया मुझे कॉमन, तीन चीज मुझे कॉमन मिल गई तो मेरा आंसर आ चुका है। इसका आंसर मेरा आ जाएगा 142434। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन निकल गया। अब वैसे ही क्या बोला उसने, यूनियन लेना है तो दोनों को मिला देना, ये भी हो जाएगा। फिर ये दोनों खुद करना, ठीक है, प्रैक्टिस कैसे हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। अब देखो क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला हुआ है इफ P इज इक्वल टू 1 2 दे रखा है, फॉर्म द सेट P इंटू P इंटू P। ठीक है, तो पहले हम P इंटू P निकालेंगे, फिर हम लोग उसको जो आंसर आएगा उसको P से फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे फिर। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे आंसर में। फिर पहले मैं P इंटू P निकालता हूं, जो मेरा यहाँ पे देखो क्या होगा, यानी कि 1 2 इंटू 1 2, जो मेरे यहाँ पे क्या होगा बताओ, 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2। अब P इंटू P ये जो निकाल चुका हूं इसको P से मल्टीप्लाई दोबारा से, ये निकाल चुका था 1 1 है ना, लिख देता हूं थोड़ा सा मैं, 1 2 2 1 2 2, अब क्रॉस 1 2, तो क्या होगा दिस 1 1, इसको 1 से, फिर 1 1 को 2 से, यानी कि 1 1 देन 1 1 1 2, फिर 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2, फिर 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2, फिर 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2। बात क्लियर हो कैसे निकाले इसको फिर, चलो यहां से हम लोग का बात क्लियर हो चुकी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आंसर आ चुका है मेरा, ठीक है, इसका ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे अगले क्वेश्चन पे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब इफ R is a set of real number, what do the Cartesian product R into R and R into R into R। देखो एक बार बता दो, तो कार्टेशियन नाम क्यों रखा, कार्टेशियन नाम से कहां से, देखो हमने कैसे ले रहे हैं हम लोग इसको, ऑर्डर्ड पेयर जैसे हम ले रहे हैं ना, एक तरह से कोऑर्डिनेट्स होते हैं जैसे ना, कार्टेशियन का मतलब होता है, जैसे हमने पढ़ा होगा कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कोऑर्डिनेट में ये आपका एक्सवाई प्लेन होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन कहते हैं इसे हम लोग, इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैसे लेते हैं हम लोग, एक्स और वाई से लेते हैं ना, इसके 1 2 लिखते हैं जैसे करके, वैसे तो हम लोग लिख रहे हैं ना, इसलिए हम लोग लेते हैं। अब उसे बोला कोई आर सेट है, उसका अगर मैं रियल नंबर, आर सेट जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करे, ठीक है, व्हाट द आर इंटू आर क्या बताएगा, आर इंटू आर क्या होगा, देखो उसे लिखते कैसे हैं, आर क्रॉस आर क्या बताएगा, इसको मैं लिख रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि इसको लिखना पॉसिबल तो नहीं है, बहुत बड़ा जाएगा ये, फिर इनफाइनाइट होता है ऐसे, तो सिंपल ऐसे दिखा देते हैं, एक्स वाई 2 के साथ, क्योंकि 2 का है तो 2 का पेयर रहेगा, ऑर्डर पेयर रहेगा, जहां पे सच दैट जो आपका एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई जो है वो दोनों के दोनों बिलोंग करेंगे रियल नंबर, क्योंकि दोनों रियल नंबर ही है, एक्स भी रियल नंबर का है, वाई भी रियल नंबर का है, तो दोनों को मैंने साथ में ऐसे लिख दिया। ठीक है, ठीक है ना, और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट ये कर रहा है 2 डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं r इंटू आर की बात करूं तो वो क्या लेगा, एक्स वाई जेड, देख रहे हैं यहाँ पे 3 का कोऑर्डिनेट आगे कि नहीं आगे, इसमें से एक्स वाई और जेड जो तीनों बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, और यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रही है, 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रही है, कोऑर्डिनेट्स,
और ये बता रहा है आपको 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है आपको, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये बात हमारी होगी। अब हमारा ये हो गया लास्ट एग्जाम्पल, जो हमारे पे क्या दे रखा है हमारा, अगर A क्रॉस B, तो हमारा यहाँ पे दे रखा है PQ PR MQ MR, फाइंड AB। देखो A क्या होगा, A जो होगा अगर मैं देखूंगा तो A वाला पहला वाला, B सेकंड वाला, पहला वाले में P और P, M और M। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, A वाला सेटिंग मेरे क्या होगा, 2 उसके अंदर आ रहे हैं, P और M। ठीक है, और B वाला देखो तो क्या आ रहा है, Q और R, Q कम R। ठीक है, क्यों, अब इसे देखो, अब इसे अगर खोलोगे तो देखो क्या आएगा, क्यू क्रॉस करो तो PQ PR MQ MR, यानी कि हमें मिल गया A और B। कैसे निकाला, ठीक है। इसके साथ आपके सारे एग्जाम्पल खत्म होते हैं। अब आपको क्या करना है, ये भी जो एक्सरसाइज है आपकी 2.1, इसे खत्म कर लो, क्योंकि बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है, फिर मैं अगली वीडियो में 2.2 की इंट्रोडक्शन बनाऊंगा। ठीक है, मैं 2.2 के लिए जो जरूरी चीज है वो मैं समझाऊंगा कंसेप्ट। ठीक है, अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।